सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मार्केट जैसा पिज़्ज़ा, जिसको आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिना अवन के। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई को गर्म होने रख देंगे। और ये मैं ले रही हूँ नमक। तो ये नमक एक्चुअली इसका कलर जो है वो इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि मैं इससे पहले भी 3-4 बार बेकिंग कर चुकी हूँ और फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो मैं इसको स्टोर करके रख देती हूँ, जिससे कि ये बाद में भी काम आए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं या फिर आप नमक की जगह रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास रेत नहीं थी तो मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए नमक को फैला दीजिए कढ़ाई में और फ्लेम को हाई कर दीजिए। और फिर अब हम इसको ढक देंगे, जिससे कि जो हमारा नमक है वो अच्छे से गर्म हो जाए, यानी कि अच्छे से इसमें हीट आ जाए। तो यहाँ पे मैं ढक दूंगी इसको और अब हम चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पिज़्ज़ा बेस लिया हुआ है, यानी कि पिज़्ज़ा ब्रेड लिया है। ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का है। तो चलिए पहले हम इसको सेंक लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, आप पैन या तवा ले लीजिए कोई भी, और दोनों साइड से इस ब्रेड को हम सेंक लेंगे। तो ये देखिए हमने ब्रेड को यहाँ पे सेक लिया है अच्छे से। तो अब हम जिस साइड पिज़्ज़ा की टॉपिंग करेंगे उस साइड हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे। तो सिर्फ मैं 1 चम्मच पानी यहाँ पे लगा रही हूँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो ब्रेड है वो थोड़ी सी नरम हो जाएगी। अब मैं एक फोक लेके इस तरीके से इसमें ये होल कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिज़्ज़ा टॉपिंग। तो यहाँ पे आप पिज़्ज़ा टॉपिंग या पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो आता है ना मार्केट में, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं। ये देखिए ये मैंने शिमला मिर्च ली है और ये मैंने टमाटो लिया है जो लंबा काट के रखा है, और ये मैंने अनियन ली हुई है। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मोज़रेला चीज़। तो इसको भी मैं अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूँगी इसके ऊपर। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पे प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चीज़ में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए अगर आपको बाजार वाला टेस्ट चाहिए है तो। और अब हम रखेंगे इसके ऊपर वेजिटेबल्स। तो ये देखिए मैं इधर पे कुछ इस तरीके से इसको सजा रही हूँ। आपको जैसे पसंद है आप वैसे भी सजा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी तरीके से इसको सजाएं। तो अब मैं यहाँ पे टमाटो रख दूँगी और अनियन को भी रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा को इस तरीके से सजा लिया है। अब मैं यहाँ पे मिक्स हर्ब डालूँगी। तो यहाँ पे आप मिक्स हर्ब या ओरिगेनो जो आपके पास है आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर से इस तरीके से इसको अच्छे से डाल दूँगी यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए। तो इनको भी मैं ऊपर से अच्छे से स्प्रिंकल कर दूँगी और थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे और ऊपर से मैं डाल दूँगी। और अब हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की प्लेट ले लीजिए जो आपकी कढ़ाई में आ जाए। तो यहाँ पे हम पिज़्ज़ा को इसके ऊपर रख देंगे और अब हम चलते हैं इसको कढ़ाई में रखने के लिए। ये देखें यहाँ पे हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म है, तो इसको आप संभल के खोल लीजिए। इस तरीके का कोई एक स्टैंड ले लेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पे कटोरी भी रख सकते हैं या फिर ये इस तरीके का भी कोई एक स्टैंड रख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम प्लेट को रख देंगे। तो ये देखिए संभल के रखिए क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है। और अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। और इसके ऊपर कोई एक भारी चीज़ रख देंगे जिससे कि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। तो बस 20 से 25 मिनट के लिए इसको अब हम छोड़ देंगे। 25 मिनट बाद आप देखिए हमारा पिज़्ज़ा यहाँ पे बढ़िया वाला बनके रेडी है और चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे पिज़्ज़ा को निकाल लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सावधानी से आप इसको निकाल लें क्योंकि काफ़ी गर्म है। आप देख सकते हैं इसका ऊपर का जो टॉप है वो बहुत अच्छे से बेक हुआ है, साथ ही चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, ये ऑप्शनल है, और साथ ही थोड़ा से मिक्स हर्ब डाल दूँगी। तो अब हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा कटर ले रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो ये देखें मैं कुछ इस तरीके से इसके पीस कर लूँगी। तो ये लीजिए डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट जैसा पिज़्ज़ा बनके हमारा यहाँ पे रेडी है। और ये देखिए हमारा जो चीज़ है वो कितने अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा को बनाना कितना आसान है। तो जल्दी से जाइए आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।